Chemical reactions can be defined as a slow reaction, fast reaction, as and a moderate reaction. So chemical reaction can be of three types. They can be occur instantaneously, they can be occur at a moderate rate, they can occur very fast. So we have to be check what kind of order means जो order है जो reactant की जो molar concentration है वो हमें कितनी चाहिए कितना means वो सेकेंड ऑर्डर है मींस उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर रिएक्शन कितना डिपेंड करता है. सो लेट्स सी दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स टू द रिएक्टेंट्स इन अ रेट इक्वेशन. सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है. क्वेश्चन है दैट यहाँ पे जो हमारे दो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें एक यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है. एंड जो फर्स्ट रेट ऑफ या फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें मोलार कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन की दी हुई है और रेट ऑफ द रिएक्शन भी दिया है. सेकेंड जो है अगर उनकी कंसेंट्रेशन इस तरह से चेंज होती है देन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है. और थर्ड कंडीशन भी है कि अगर रिएक्टेंट जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फ्लोरीन है अगर उनकी कंसेंट्रेशन ये है तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये है. मींस यहाँ पे जो रिएक्शन है इट शोज दैट हाउ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो हम किस तरह से लिखेंगे तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दैट इज द सीबीएसई जो सैंपल पेपर था इन 2023. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दैट सैंपल. सो इन 2023 में सीबीएसई ने जो अपने सैंपल में क्वेश्चन पूछा था तो इसका हम किस तरह से जो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है और पहले तो हम रेट लिखते हैं. तो यहाँ पे जो रेट लिखा जाता है रेट इक्वल टू कांस्टेंट मोलार कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड देन द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एंड रेज टू द पावर. इस तरह से मैंने दो पावर लगा दी है. इन दोनों पावर का जो सम होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अगर मैं ये जर्नल है रेट ये जर्नल है रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने यहाँ पे लिख दिया है. ये कांस्टेंट है ये मोलार कंसेंट्रेशन एक रिएक्टेंट की है रेज टू द पावर x और ये दूसरा रेज टू द पावर y. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं R1 मैंने ले लिया है तो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा दैट इज K और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 0.2 थी और पावर x रखी है यहाँ पे और जो फ्लोराइड है उसकी जो मोलार कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.05 और उसके ऊपर हमने इस तरह से 5 लगा दिया है. और रेट किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power -3. सेम हम R2 ले लेंगे. सेकेंड रेट में क्या था दैट इज इक्वल टू K एंड मोलार कंसेंट्रेशन 0.04 टू द पावर x और जो हमारा यहाँ पे फ्लोराइड है उसकी कंसेंट्रेशन हमने इस तरह से ले ली है एंड ये किसके बराबर है दैट इज दी 1.2 into 10 to the power -2. इसी तरह से जो थर्ड कंडीशन है ये थर्ड कंडीशन दी गई है. यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज इक्वल टू K मोलार कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 0.8 है टू द पावर x एंड यहाँ पे जो फ्लोराइन है उसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.10 टू द पावर y और रिएक्शन जो है दैट इज 4.8 into 10 to the power -2. सो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन है. हम इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं और इसे इक्वेशन 3 बना लेते हैं. In order to find out the order of the reaction we have to follow some step. What we can do अगर हमने ये जो इक्वेशन 1 और 2 और 3 बनाए हैं तो what we can do we can divide the equation 2 with equation 1. तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1. इक्वेशन के 1 के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे तो दैट इज R2 by R1 एंड दैट इज R2 क्या है हमारा K एंड 0.04 टू द पावर यहाँ पे x है
और 0.05 टू द पावर y है डिवाइडेड बाय जो हमारा R1 है दैट इज के कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा एंड 0.2x एंड ये क्या हो गया 0.05 एंड y। अब क्या जो है हम जो R1 और R2 लिखा है उसके साथ हम क्या लिख लेंगे दैट इज इसे क्या लिख लेते हैं R2 क्या है दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय ये R1 क्या है दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ये हम R1 और R2 को स्केप कर देते हैं कि मैंने डिवाइड कर दिया ना तो मैं R1 और R2 को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि K से तो K कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.2 0.4 के साथ पॉइंट आपस में कट जाएंगे और ऊपर 2 आ जाएगा इस तरह से। और वी आर हैविंग यहाँ पे भी आप कट कर सकते हो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 की पावर में चला जाएगा और ये 3 इससे कट जाएंगे और 6 2 ये इस तरह से हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है दैट इम्प्लाइज व्हाट वी आर हैविंग यहाँ पे 2 है और इस तरफ क्या है मेरे पास दैट इज 2 टू द पावर x। ठीक है तो यहाँ पे कितनी पावर है 1 तो मतलब कि जो x है x क्या हो गया 1 x क्या आ गया 1 आ गया। तो मतलब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर 1 है मीन्स उसका ऑर्डर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे नाउ वी कैन डिवाइड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द y डिवाइड 3 इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारी इक्वेशन 3 में रेट ये है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे दैट इज R3 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज R3 क्या है K 0.08x and 0.10y divided by K and यहाँ पे 2 क्या है दैट इज 0.04x और y पे क्या है 0.05y। इस तरह से अभी आ गया तो हम देखेंगे एंड इक्वल टू ये हम इनके जो रेट है उसको भी लिख लेंगे दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2 and that is 1.2 into 10 to the power -2। ये भी मैंने ये R1 R3 R2 लिखा है उसे इस तरह लिख लेंगे। नाउ K के साथ तो K कट जाएगा। अभी हमने चेक किया कि x जो है 1 है वो मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो हम इसको भी इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे कट कर सकते हैं दैट इज क्या आ जाएगा 2। ठीक है और इसे भी आप कट कर सकते हैं ये क्या आ जाता है दैट इज ऑल्सो 2 और इसे अगर हम कट करते हैं तो ये 2 -2 कट जाएगा और ये वाला जो है दैट इज विद 4। अब मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे मुझे क्या मिला टोटल यहाँ अब हम देखते हैं 2 टू द यहाँ पे क्या हो गया दैट इज 2 है और y है यहाँ पे। ठीक है बाहर 2 है और उसके ऊपर x है तो वो तो 1 ही था अभी हमने निकाला है x यहाँ पे निकाला अभी हमने 1 तो मैंने इसके x के साथ 1 लिख दिया y मुझे पता नहीं है और उधर मेरे पास है 4 उस साइड पे 4 है। अब क्या करेंगे हम लोग दैट इक्वल टू यहाँ पे मैं जो 2 को 1 से या 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा और ये जो 2 है जिसके साथ y लगा हुआ है ये 2 इधर चला जाएगा तो दैट इज 4/2 आ जाएगा 4/2 और कैंसिल करके 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो इसका मतलब जो y है वो क्या रहेगा 1। y भी क्या है 1 आ गया तो y क्या आ गया 1 मतलब कि मेरे पास x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है एंड मीन्स x भी 1 है और y भी 1 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है क्या बोला है डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है दैट इज द सम ऑफ द पावर्स
और सम ऑफ द पावर्स मीन्स क्या है हमारे पास 1 + 1 दैट इज 2। तो हमारा x भी 1 था और y भी 1 था और इन दोनों का सम क्या हो गया 2। मतलब हमारा रिएक्शन कैसा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन कैसा हो गया, रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, कैन यू टेल मी, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर किया है कि इफ वी आर हैविंग द रेट order of the reaction 2, then what would be the unit for the constant, that is per mole liter per second, and this is the unit of K for second order. I hope I gave you the some sort of help in solving this type of question where you can find the order of the reaction from the given conditions. So take the screenshot. For any doubt, give me a comment in my comment box. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।